मालिक मालिक द्वार खोलिए। सवेरे सवेरे द्वार पर कौन आ गया? मालिक बाहर आइए। ये कोलाहल क्यों है? क्षमा कीजिए मालिक, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? मालिक आपके खेत में पशु घुस आए हैं मालिक। क्या पशु? तुरंत चलिए मालिक, नहीं तो सारा खेत नष्ट हो जाएगा। शीघ्र चलो। जी मालिक। तुमने उन्हें भगाने का प्रयत्न नहीं किया? जी मालिक, हमने उन्हें पकड़ने के लिए रस्सी बिछा दी है। शीघ्र चलो, अन्यथा वो सारी उपज नष्ट कर देंगे। बांके के बाण हर ले सबके प्राण। धन्य हो भाई, तुम धन्य हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे मारक मस्तिष्क को। ऐसा झूठा समाचार फैलाया है मानो वन की आग हो। बहना, बांके विषदंत तो नहीं, लेकिन बांके का विष हलाहल से कम भी नहीं। वो लड़की अभी सो रही है और पूरा गांव भी, और जमाई बाबू संध्या से पूर्व तो लौट के आने से रहे। तो पता है ना क्या करना है? जाओ उस चूहिया को ले जाकर किसी घने वन में छोड़ दो। आज किसी भूखे पशु को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उसका भला हो जाएगा और तुम्हें पुण्य मिलेगा। इधर हम कह देंगे कि घर से तो खेलने निकली थी, पता नहीं कहां चली गई। उचित कहा था तुमने बांके। अगर अपनी संतान का भाग्य और भविष्य समृद्ध बनाना है तो इस चूहिया को दूर, बहुत दूर छोड़ना होगा। मानना पड़ेगा बहना, बांके के साथ रहकर तुम्हारा मस्तिष्क भी बहुत घातक हो गया है। अब अधिक समय नष्ट ना करो, उस चूहिया को उठाते हैं। चलो। हाँ बहना, शीघ्र चलो। बांके, उस चूहिया ने तो सब कुछ सुन लिया। कहीं वो हमारे मधु में मिर्च ना खोल दे। पकड़ो उसे। ए लड़की रुक जा, अन्यथा तेरे पांव तोड़ दूंगा। पकड़ो उसे, पकड़ो बांके उसे। भारती, भारती, तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है। हम भी तुम्हारे कष्टों को अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारी परीक्षा हमारी भी परीक्षा है। जैसे कि तुमने आज दी, अपने हृदय को कठोर कर नरेंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उससे दूर रहना स्वीकार किया। तुम जानती हो भारती, तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा माता सीता के समान है। उन्होंने भी अपने पति के मान के लिए न केवल अग्नि परीक्षा दी, अपितु विरह की वेदना को भी सहा। जानती हो क्यों?
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति श्री राम पर कोई पुनः प्रश्न चिन्ह लगाए। इसलिए उन्होंने अपने सुख, सुविधा, आनंद सबको त्याग कर अपने पति के सम्मान को आगे रखा। अपने समस्त सुखों को तिलांजलि दे तुमने नरेंद्र के प्राणों की रक्षा की। सत्य कहती हो तुम भारती। जो रोम रोम में बसा हो उसे भला कोई दूर कैसे ले जा सकता है? तुम और नरेंद्र दो देह एक आत्मा है। देह को तो कोई दूर ले भी जाए, किंतु आत्मा को दूर करना असंभव है। पति पत्नी का संबंध काल और स्थान से परे होता है, अटूट, अभेद्य। इसलिए संभालो स्वयं को, अवसाद को मत ग्रसने दो, साहस रखो। भारती, हम जानते हैं इस समय हमारी बातों को समझ पाना तुम्हारे लिए कठिन है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा ना, तो हम तुमसे पुनः भेंट करने आएंगे। तब तक धैर्य रखो, आस्था रखो, सब मंगल होगा। रज्जो, द्वार खोल दे, अन्यथा मैं तेरा सर खोल दूंगा। रज्जो, रज्जो पुत्री, द्वार खोल दे, मैं कुछ नहीं करूंगी। रज्जो, ओ रज्जो, अब तो बाहर आजा, द्वार खोल दे। हाँ, रज्जो पुत्री, द्वार खोल दो। तुम्हारी माँ सत्य कह रही है। अब हमारा हृदय परिवर्तित हो चुका है। हम तुझको कुछ नहीं बोलेंगे। अब से ना तुझको डांट पड़ेगी ना मार पड़ेगी। अब तो बस प्रेम ही प्रेम मिलेगा तुमको। और तो और, ये तेरा बांके मामा तेरे लिए खूब सारे खिलौने भी लेके आएगा। नहीं, आप दोनों झूठे हैं। मैंने सब सुन लिया था। आप दोनों मुझे दूर भेजना चाहते हैं। मैं ये द्वार नहीं खोलूंगी। अरे नहीं नहीं, वो तो हम तुझे देखकर परिहास कर रहे थे। हम देख रहे थे कि वन के नाम से तुमको डर लगता है कि नहीं। हाँ? तुम तो सच में डर गई। हाँ? अरे हमको तुझे अगर भेजना होता वन, तो हम कब का भेज देते। हैं? कहते काहे को? हैं? हठ नहीं करते पुत्री। हैं? द्वार खोल दे पुत्री। रज्जो, द्वार खोल दे पुत्री। नहीं नहीं नहीं, ये चूहिया बहुत ही हठी है, ऐसे नहीं मानेगी। द्वार तोड़ दे। हाँ, द्वार तोड़ दे। अभी लो बहना। वैष्णवी बासी, आपने कहा था मैं आपको जब भी पुकारूंगी आप आ जाएंगी। वैष्णवी बासी, मेरी सहायता कीजिए। वैष्णवी बासी, मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णवी बासी, रक्षा कीजिए। वैष्णवी बासी, मुझे बचा लीजिए। वैष्णवी बासी, मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णवी बासी। ये तो रज्जो की वाणी है। अवश्य ही वो किसी घोर संकट में है। मृत्युदंड आरंभ हो। रुको। पिताजी,
ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से संभव हुआ है। इन्होंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। यदि ये नहीं होते तो तुम फांसी पे चढ़ा दिए जाते। पिताजी, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके विशाल हृदय को समझने में मैंने भूल कर दी। क्षमा क्यों मांग रहा है पुत्र? अपना रक्त ही होता है। मानता हूं कि मैं तुझे डांटता हूं, स्वीकारता हूं कि तुझे मैं मारता भी हूं और तुझे मैंने घर से भी निकाल दिया, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं तुझे फांसी पे चढ़ जाने दूंगा। इसलिए मैंने पूरी शक्ति लगा दी तुझे बचाने में। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। भूल तो हुई है तुझसे कि तू मंदबुद्धि जन्मा, किंतु आज तेरे पिता को इस बात का हर्ष है कि तू मंदबुद्धि है। रज्जो, ए रज्जो, कहां छिप के बैठी है चुहिया? रज्जो, कब तक छिपी रहेगी? बाहर निकल। अरे बाहर निकल। मिल गई है ना? वो देखो चुनरी। जब से इसके चुनरी मिली है तब से जब भी ये भयभीत होती है ना, इस चुनरी को लेके इसके पीछे छिप जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो इस चुनरी को लेकर अवश्य ही वो इस शया के पीछे छिपी होगी। कोई बात नहीं, अब देखता हूं इसको मैं। अरे, वो तो यहां नहीं है। तो फिर कहां गई? रज्जो, रज्जो बाहर निकल। कब तक छिपी रहेगी? बहना, हमारे सामने ही तो उसने इस कक्ष में प्रवेश किया था। तो फिर कहां लुप्त हो गई वो? रज्जो, वो देख बहना, एक और चुनरी। ये चूहिया, कहां छिपी है तू? वो रही। देखो जल्दी बाके। हाँ। ए, यहाँ भी नहीं। बाके, ये हो क्या रहा है? रज्जो, रज्जो, कहां गई ये चूहिया? रज्जो, वो तो यहां भी नहीं। बाके, अब और नहीं ढूंढा जाता। मेरी श्वास उखड़ रही है, पीड़ा हो रही है बहुत। बहना, बहना, साहस रखो, क्योंकि हमको ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा।
हमको उसको ढूंढते रहना होगा बहना। रज्जो, वो रही रज्जो। भाग्य, पकड़ी से जाने मत देना। ए रज्जो, मिल गई। वैष्णवी मासी, मेरी सहायता कीजिए वैष्णवी मासी। इधर लेके आई से। मेरी रक्षा कीजिए वैष्णवी मासी। वैष्णवी मासी, वैष्णवी मासी, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो वैष्णवी मासी। चुप। बड़ी आई मौसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। चुप। बांके ले जा इसे। चल। छोड़िए, बस अब और नहीं। ये कौन है? पिताजी, भारती मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो। मैं तुझे मंद बुद्धि क्यों कहता हूं, इस विषय में कभी सोचा है तूने? एकाएक पिताजी को ये क्या हो गया? क्योंकि तुम लोगों के चरित्र को समझने में सदैव ही भूल करते हो। भारती, जिसके नाम की तुम माला जपते हो, जिसके संबंध को तुम अपने जन्म जन्मांतर का मानते हो, देखो संकट आने पर उसने क्या किया। क्या किया पिताजी? मुख मोड़ लिया उसने। नहीं पिता, नहीं नहीं, नहीं। आपको समझने में थोड़ी भूल हो गई। भारती ऐसा नहीं कर सकती। बहुत प्रेम करते हो ना उससे, किंतु वो तुमसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। तुम पर हत्या का दोष लगा, मैंने तुम्हें अपराधी नहीं माना, किंतु उसने तुम्हें अपराधी माना है। नहीं पिताजी, भारती को मुझ पे विश्वास है। वो मानती है कि मैं निर्दोष हूं, वो मानती है। ये तो बात है पुत्र, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यदि वो तुम्हें निर्दोष मानती तो तुम्हारे इस मंगलसूत्र को मुझे क्यों लौटा के जाती? उसने तो ये भी कहा कि अब तुम्हारा संबंध उसके साथ समाप्त है और एक हत्यारे की पत्नी कहलाना स्वीकार नहीं है उसे। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। भारती झूठ है ये। भीमा, सबको मुद्राएं बांटो। तुम सभी ने उत्तम नाट्य कला का परिचय दिया है, किंतु सबसे उत्तम इन्होंने परिचय दिया है। यदि माता रानी का एक भक्त उनके दूसरे भक्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे पुत्र से ब्याज अर्जित करोगे। कौन पुत्र? नरेंद्र मेरा पुत्र है। देखो नरेंद्र, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, परंतु मैं अब तुम्हें ऋण नहीं दे सकता।
मालिक, शेरावाली, शेरावाली, कौन से बोला?